अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। कभी आपने सोचा कि कुछ लोग अचानक सबसे रब्ता खत्म करके गायब क्यों हो जाते हैं? न कॉल, न मैसेज, न मुलाकात। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया से ही गायब हो गए हों। अक्सर लोग समझते हैं कि वो मगरूर, बेहिस या खुदगर्ज हो गए, लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ होती है। ज्यादातर ऐसे लोग इसलिए गायब नहीं हो जाते कि उन्होंने लोगों की परवाह करना छोड़ दी होती है, बल्कि इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि वो बरसों तक दूसरों का बोझ उठाते उठाते अंदर से मुकम्मल तौर पर थक चुके होते हैं। उनके लिए अपने ज़हनी सुकून की हिफाजत अब कोई ख्वाहिश नहीं रहती, बल्कि जिंदा रहने की जरूरत बन जाती है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि लोग सबसे ताल्लुक क्यों तोड़ देते हैं, बल्कि उस नफ्सियात को समझेंगे जो एक मजबूत नजर आने वाले इंसान को खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर कर देते। सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? अक्सर वही इंसान एक दिन सबसे दूर हो जाता है जो कभी सबके लिए सबसे ज्यादा करीब होता था। वो हर मसले का हल ढूंढने वाला होता था, हर किसी की बात सुनने वाला होता था, रात के 2 बजे भी फोन उठाने वाला था। वो दूसरों के लिए मजबूत दीवार बना रहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद अंदर से टूटने लगता है। बहुत से लोगों ने बचपन में ये सीखा होता है कि अपनी जरूरत बताना बोझ बनना है। उन्हें हमेशा समझदार, खामोश या एडजस्ट करने वाला बच्चा कहा जाता है। फिर वो बड़े होकर भी यही मान लेते हैं कि मोहब्बत सिर्फ उस वक्त मिलेगी जब वो दूसरों के काम आएंगे। इसलिए वो हर बार कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हालांकि हकीकत में वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। जब आप अपनी हदें कभी जाहिर ही नहीं करते तो लोग समझने लगते हैं कि आपकी कोई हद है ही नहीं। फिर हर शख्स आपसे सिर्फ लेता रहता है, आपको इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन शायद ही कोई ये सोचता है कि इस सब की कीमत आप अदा क्या कर रहे हैं। आप दूसरों के दुख, परेशानियां और मसाइल अपने अंदर जज़ब करते रहते हैं, यहाँ तक कि एक दिन आपके अंदर की जगह खत्म हो जाती है। इंसान अचानक नहीं टूटता। बाहर से लगता है कि उसने एक दिन अचानक सबसे ताल्लुक खत्म कर लिया है, लेकिन हकीकत में ये फैसला एक दिन में नहीं बनता। ये सैकड़ों छोटी छोटी तकलीफों का नतीजा होता है। हर वो लम्हा जब आपको जरूरत थी मगर किसी ने जवाब नहीं दिया, हर वो गुफ्तगू जिसमें सिर्फ दूसरों के मसाइल अहम थे, हर वो एहसास कि आप सबके लिए मौजूद थे लेकिन कोई आपके लिए मौजूद नहीं था। जरा अपने दिमाग को एक ऐसे कंप्यूटर की तरह तस्वर करें जिस पर बैक वक्त सैकड़ों प्रोग्राम चल रहे हों। शुरू में सब संभाल लेता है, फिर ऐसा ऐसा सुस्त होने लगता है और आखिरकार एक मामूली सा इजाफी बोझ भी पूरे सिस्टम को फ्रीज कर देता है। ये जिद नहीं होती, ये नफरत नहीं होती, ये सिर्फ इस बात की अलामत होती है कि अब अंदर मजीद बर्दाश्त की गुंजाइश बाकी नहीं रही। इस मरहले पर हर फोन कॉल, हर मैसेज और एक बात करनी थी इंसान को मजीद थका देता है। तब दिमाग एक ही फैसला करता है, अगर खुद को बचाना है तो कुछ देर सबसे दूर जाना पड़ेगा। खामोशी के बाद क्या महसूस होता है? हैरत की बात यह कि सबसे पहले अक्सर गम नहीं आता बल्कि सुकून आता है। एक अजीब सी खामोशी, जैसे बरसों से चलने वाला शोर अचानक रुक गया हो। फोन बजना बंद हो जाता है, शिकायतें खत्म हो जाती हैं, दूसरों के शदीद जज्बात संभालने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। पहली बार इंसान खुद को हल्का महसूस करता है, लेकिन कुछ वक्त बाद तन्हाई भी आती है, उदासी भी आती है, उन रिश्तों का गम भी जिन्हें वो बचाना चाहता था, और कभी कभी ये एहसास भी कि शायद उसकी खामोशी से किसी को तकलीफ पहुंची होगी। मगर इस सब के बावजूद एक हकीकत बहुत वाज़ेह रहती है, ये खामोशी उसके लिए पहले से ज्यादा महफूज महसूस होती है। असल वजह क्या है? हर इंसान का ताल्लुक खत्म करने का सबब एक जैसा नहीं होता, लेकिन नफ्सियात में चंद अहम वजूहात बताती हैं। अगर किसी ने बार बार धोखा, इल्जाम या जज्बाती इस्तेसाल बर्दाश्त किया हो तो वो अपनी तकलीफ बयान करने से भी डरने लगता है, क्योंकि माजी ने उसे सिखाया होता है कि सच बोलने से भी दर्द ही मिलेगा। तब खामोशी उनकी ढाल बन जाती है। दूसरी वजह अवॉइडेंट अटैचमेंट हो सकती है। ऐसे लोग बचपन से ये सीख लेते हैं कि अपने जज्बात दूसरों के सामने रखना महफूज नहीं। वो हर चीज खुद संभालते रहते हैं, देते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं और गम सहते रहते हैं, और जब मजीद ताकत नहीं बचती तो बगैर शोर किए ये सबसे दूर हो जाते हैं। तीसरी वजह एक नई शनाख्त की तलाश होती है। कभी कभी इंसान बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं, और फिर पुराने तल्लुकात उसकी नई शख्सियत से मेल नहीं खाते। ऐसे में दूर जाना दूसरों से नफरत नहीं बल्कि अपनी नई जिंदगी के लिए जगह बनाना होता है। ताल्लुक तोड़ना हमेशा नफरत नहीं होता। इसे एक बागबान की तरह समझे। जब वो सूखी हुई शाखें काटता है तो वो दरख्त से दुश्मनी नहीं कर रहा होता, वो दरख्त को बचा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान भी कुछ ताल्लुक खत्म कर ताकि वो खुद दोबारा जिंदा हो सके। कुछ लोग टूटे हुए एतमाद की वजह से खामोश हो जाते हैं, कुछ शदीद ज़हनी थकन या बर्नआउट की वजह से, और कुछ इसलिए कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ताकत की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी दर्द और थकन की वजह से सबसे दूर होते हैं। अगर किसी ने आपसे ताल्लुक खत्म किया है, कोई आपकी जिंदगी से भी गायब हो गया है, तो यकीनन
यकीनन आपकी तकलीफ भी हकीकी है, लेकिन बहुत मुमकिन है उसका फैसला सिर्फ आपके बारे में न हो, बल्कि एक ऐसे रिश्ते के बारे में हो जिसका बोझ वो मजीद नहीं उठा सकता था। दोस्तों, असल वजह यह नहीं कि उसने लोगों की परवाह करना छोड़ दी। असल वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा परवाह करता रहा, बहुत ज्यादा देता रहा, दर्द सहता रहा और बहुत ज्यादा खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। आखिरकार उसने दूसरों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की। याद रखें, अपने ज़हनी सुकून की हिफाजत करना खुदगर्जी नहीं, अपनी हदें मुकर्रर करना कमजोरी नहीं। और अगर कभी जिंदगी आपको मजबूर कर दे कि आप अपनी सलामती के लिए कुछ फासले पैदा करें, तो ये जुर्म नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे बहादुर फैसला यही होता है कि इंसान दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बचा ले। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे ही नफ्सियाती हक़ाइक़ जानने के लिए वारिस माइंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।